Hello everyone, my name is Farhan and today we are going to talk about a new topic called covalent bonding. ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बेसिकली जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा होगा, दो टाइप के हमारे जो बेसिक बॉन्डिंग होती है, जैसे आयनिक बॉन्डिंग और वैसे एक और होती है कोवलेंट बॉन्डिंग. तो आज हम उस कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे. ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है और हमें क्या जरूरत है कोवलेंट बॉन्डिंग की और किस तरह से ये काम करती है, कितने टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, तो उस सब के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग. तो कोवलेंट बॉन्डिंग के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहला जो है कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है. ओके, सो डेफिनेशन के हिसाब से जैसा हम डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर, अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड that involves the sharing of electron pairs between two atoms. ओके, सो बेसिकली क्या है यहाँ पर शेयरिंग हो रही है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसा आप आयनिक बॉन्ड में देखते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना. एक एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और दूसरा उसको डोनेट करता है. बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये शेयर करते हैं. बेसिकली क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं. तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देखो दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है. दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है. वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शेयर करते हैं आपस में, यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करके वो एक बॉन्ड बना लेते हैं. जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग की वजह से होता है. अब इस ऐसा क्यों होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं. तो बेसिकली ये इसलिए होता है, जैसे कि अगर आप देखें, जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है. इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट किया जाता है एक एटम के द्वारा और दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है. और एक्सेप्ट और डोनेट करने से बेसिकली वहां पे एक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पर जो शेयरिंग वाला हो रहा है, मतलब शेयरिंग क्या हो रही है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं. तो पहला एटम दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और इस शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड जो बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. सो बेसिकली तीन टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. ठीक है, तो पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवेलेंट और तीसरा है ट्रिपल. तो डबल और सिंगल और ट्रिपल में क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं. तो पहले बात करते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की. तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम. मतलब दो एटम के बीच में एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की. तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन. एक और हाइड्रोजन ले लें जिसके पास भी होता है एक इलेक्ट्रॉन. अब इनको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए. ड्यूप्लेट का मतलब ये होता है दे शुड हैव एटलीस्ट टू इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट. तो दे शुड हैव एटलीस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है. अगर हमें ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो वो दो इलेक्ट्रॉन ये कैसे पूरे करते हैं, ये शेयर करते हैं बेसिकली. तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयरिंग कैसे हुई है, सिंगल बॉन्ड से. राइट, ये सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड कैसे हुआ, यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए. इसको हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. और इसको हम डोनेट करते हैं बेसिकली एक सिंगल लाइन से. आप देख सकते हैं इसके बीच में एक सिंगल लाइन है. तो अगर मुझे इसको दिखाना है, इसको अगर मुझे दिखाना है कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हम लिखते हैं, तो बेसिकली हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे, एक शॉर्ट स्मॉल लाइन से, है ना, सिंगल लाइन से. तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अब बात करते हैं डबल की. डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहां पर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली शेयर किए जाते हैं. यानी कि जैसे अभी इससे पहले हमने देखा तो वहां पर सिंगल एटम शेयर किए गए, यहाँ पर डबल एटम शेयर किए जाते हैं, यानी कि दो एटम शेयर किए जाते हैं. तो इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑक्सीजन का. अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में या लास्ट ऑर्बिट में देखे जाए तो होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब वैसे और एक अगर ऑक्सीजन ले लिया जाए तो उसके पास भी होंगे 1 2 3 4 5 6. अब आप देखो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनके पास दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब इनके पास दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए इनको. राइट, तो अब वो कैसे कंप्लीट करेंगे, तो बेसिकली ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं कुछ ऐसे. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. अब देखो कैसे कंप्लीट हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका 1 2 3 4
5, 6 एंड 7, 8। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बेसिकली इन्होंने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। तो अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल है। तो इन्होंने कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, कैसे बॉन्ड बनाया? अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, राइट। तो इन्होंने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और एक बॉन्ड बना लिया, और उसको हम क्या कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आया समझ में? चलो अब बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, अब आप तो समझ ही गए होंगे। सिंगल में सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ट्रिपल में तो तीन ही होंगे, राइट। सो हियर द सेम थिंग इज दैट, हम जैसे पहले कर रहे थे वैसा ही करेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन तीन का होगा, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का यहाँ। अब नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और लास्ट शेल में उसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगेन मेरे पास और एक नाइट्रोजन है, सो उसके पास भी होंगे 1, 2, 3, 4 और 5 इन द लास्ट शेल। तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको तो पता है इसको अपना कंप्लीट करना है ऑक्टेट। अभी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? तो इसके पास और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इसको और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो 3 बॉन्ड, है ना, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए। अब आप देखो यहाँ पर जो 3 बॉन्ड बने हैं, इसमें आप देख रहे हो कि 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है बेसिकली। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हमने एक बॉन्ड बनाया है, इसी को हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये था बेसिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, ओके।